जय सिया राम। मैं नीलेश कुमार गुप्ता आप सभी का इस आध्यात्मिक यात्रा में स्वागत करता हूँ। आज हम सीता उपनिषद के प्रकाश में माता सीता के उस रहस्यमय स्वरूप को समझेंगे जो साधारण दृष्टि से परे है। सीता उपनिषद में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, सीता कौन है, उनका स्वरूप क्या है? तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि माता सीता ही प्रथम कारण है। प्रथम कारण होने से ही उन्हें प्रकृति कहा जाता है। वे केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं हैं, बल्कि समस्त सृष्टि के पीछे कार्य करने वाली मूल शक्ति है। सीता ही प्रणव ओम का भी कारण है, इसलिए उन्हें प्रकृति कहा गया है। सीता मूल माया है। सीता नाम 3 अक्षरों सा, ई, ता से बना है। इन अक्षरों में गहन तात्विक रहस्य निहित है। सीता का ई अक्षर विष्णु का बोध कराता है, जो विश्व के बीज हैं, और ई माया भी है। सीता का सा अक्षर अमर सत्य दर्शाता है। यह अमर सत्य का प्रतीक है। यह उपलब्धि को भी दर्शाता है। यह शिव को अपनी संगिनी या पत्नी के रूप में दर्शाता है। सीता का अक्षर ता वाणी की रानी के रूप में दर्शाया गया है। ब्रह्म को भी दर्शाता है, जो मुक्ति दिलाता है। वह देवी सीता जो महान माया है, जिनका स्वरूप अव्यक्त है, तथा जो अक्षर ई से दर्शाई जाती है, वे चंद्रमा के समान सुंदर दोष रहित अंगों वाली अनमोल मालाओं, मोतियों और अन्य आभूषणों से सुसज्जित होकर प्रकट होती हैं। द्वितीय पृथ्वी पर हल के सिरे पर वे प्रकट होती हैं, जो ब्रह्म साक्षात्कार रूप आनंद के रूप में सदा विद्यमान रहती हैं। यही कारण है कि रामायण में माता सीता का प्राकट्य राजा जनक के खेत में हल चलाते समय बताया गया है। जब हल की नोक पृथ्वी के में दबे हुए कलश से स्पर्श करती है, तब माता सीता प्रकट होती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वे साधारण रूप से जन्म लेने वाली नहीं हैं, बल्कि स्वयं प्रकृति स्वरूपा हैं। श्री राम जो पूर्ण मुक्ति के प्रकाश हैं, उनकी उपस्थिति से माता सीता ब्रह्मांड का पालन पोषण करती हैं। वे सब प्राणियों को जन्म देती हैं, उनका पालन पोषण करती हैं और अंत करती हैं। अतः माता सीता को जानना जरूरी है, क्योंकि माँ सीता को जानने से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जय सिया राम।